Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. This is your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we were doing 5th unit from employability skills and that is green skills. And we have learnt about 2 sessions of green skills and that was society and environment, and last session which we have discussed about was the conserving natural resources. Today we will start session number 3 which is about sustainable development and green economy. This is the last session of green skills and also this is the last session of employability skill textbook. So let's start our today's session. The current strategies of economic development are using up resources of the world so rapidly that our future generations, the young people of the world, would have serious environmental problems that we are facing today. जो हमारी करंट स्ट्रेटेजीज है, जिस तरीके से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते जा रहे हैं और रिसोर्सेज का यूज़ करते जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इतनी तेज़ी से हम यूज़ करते जा रहे हैं कि जिससे जो फ्यूचर जनरेशन्स है, आने वाली जो यंग पीपल हैं, उन्हें सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो हम आज के टाइम में फेस कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती हैं। With increasing population and income, the consumption of goods is increasing day by day. जैसे जैसे पॉपुलेशन है, जनसंख्या इंक्रीज होती जा रही है, लोगों की इनकम इंक्रीज होती जा रही है, उसी तरीके से जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे. This has lead to increase in production and utilization of natural resources which are required for producing goods. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जनसंख्या इंक्रीज होगी तो ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ेंगी, तो इसलिए जो रिसोर्सेज है उनका हम यूज़ करते जा रहे हैं ताकि गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके. जैसे जैसे जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है और प्रोडक्शन की वजह से हम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, हम उनका यूटिलाइज करते जा रहे हैं. Society must thus change its unsustainable development strategies to a new form where development will not destroy the environment. इसलिए सोसाइटी को जो उसकी स्ट्रेटेजीज है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो चेंज करने की ज़रूरत है ताकि डेवलपमेंट तो हो लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो. This form of sustainable development can only be brought about if each individual practices sustainable lifestyle. ऐसा डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कब अचीव कर सकते हैं? जब हर एक इंडिविजुअल पर्सन, हर एक व्यक्तिगत पर्सन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाए. सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर स्केर्स, देयरफॉर जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी. क्योंकि जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज होती है वो पर्टिकुलर सीमित मात्रा में ही अवेलेबल होती है, लिमिटेड मात्रा में होती है, इसलिए हमें उनका यूज़ सोच समझ के करना चाहिए. यूटिलाइज करते टाइम सोच समझ के, जब रिक्वायरमेंट हो तभी उनका यूज़ हमें करना चाहिए. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आप समझने की कोशिश करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है. Sustainable development is defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. World Commission on Environment and Development 1987. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास जिससे जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी तो ज़रूरतें पूरी हो ही रही हैं, साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन्स है उन्हें भी अपनी ज़रूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, समझौता ना करना पड़े. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये डेफिनेशन दी गई थी वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1987 में. फॉर एग्जांपल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ फार्मिंग environment friendly methods of farming that allow the production of agriculture crops or livestock without damage of human or natural system. एग्जाम्पल के लिए जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है उसमें इस तरीके से फार्मिंग की जाती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को अपनाया जाता है ताकि एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन किया जा सके, साथ ही साथ जो ह्यूमन या नेचुरल सिस्टम है उसे कुछ भी डैमेज ना हो, उसे कोई भी नुकसान ना हो. It also involves preventing the use of chemicals so as to avoid adverse effect to soil, water and biodiversity. साथ ही साथ जो फार्मिंग की जाती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है, उसमें ऐसे मेथड्स का यूज़ किया जाता है जिनमें केमिकल्स का यूज़ ना किया जाए ताकि सॉइल, वाटर या बायोडाइवर्सिटी पे कोई भी बुरा असर ना पड़े. Biological diversity or biodiversity in short is that the part of the nature which include the differences in genes among the individual of a species, the variety and richness of all the plant and animal species at different scales in space, locally in a region, in the country and the world, the various types of ecosystem both terrestrial and aquatic within a defined area.
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी का शॉर्ट में मीनिंग क्या होता है? नेचर का एक ऐसा पार्ट जिसमें अलग अलग टाइप्स के जीन्स, अलग अलग टाइप्स के स्पेसीज अवेलेबल होते हैं, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी अवेलेबल होती है किसी पर्टिकुलर स्पेस में, लोकली किसी रीजन में, कंट्री में, या किसी पर्टिकुलर वर्ल्ड में, किसी कंट्री में, पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। बोथ वो दोनों तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और इक्वेटिक भी होते हैं, पानी से रिलेटेड भी होते हैं पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग। Biological diversity is essential for preserving ecological process such as fixing and recycling of nutrients, soil formation, circulation and cleansing of air and water. Global life support plants absorb CO2, gives out O2, maintaining the water balance within ecosystem, watershed protection, maintaining stream and river flow throughout the year, erosion control and local flood reduction. जो बायोडाइवर्सिटी होती है या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? वो असेंशियल इसलिए है ताकि जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है उसे प्रिजर्व करके रखा जा सके, जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उन्हें फिक्स करके रखा जा सके, उनकी रिसाइकलिंग की जा सके, सॉइल फॉर्मेशन किया जा सके, सर्कुलेशन किया जा सके, एयर और वाटर को क्लीन किया जा सके, जो ग्लोबल लाइफ को सपोर्ट करे। जैसे जो प्लांट्स हैं वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं और हमें O2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलर इकोसिस्टम के साथ, वाटर शेड प्रोटेक्शन के लिए, साथ ही साथ स्ट्रीम और रिवर, ताकि पूरे साल उनमें पानी है वो मेंटेन करके रखा जा सके, स्ट्रीम और रिवर थ्रू आउट द ईयर फ्लो कर सके, इरोजन कंट्रोल किया जा सके, साथ ही साथ लोकल फ्लड रिडक्शन हो सके। नेक्स्ट इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? Sustainability is the development that satisfies the needs of the present without compromising the capacity of future generations. Sustainable development क्या होता है? एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी ज़रूरतें पूरी हो ही रही है, साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उन्हें भी अपनी ज़रूरतों के साथ समझौता ना करना पड़े। गारंटिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द इन्वायरमेंट एंड सोशल वेलबींग, साथ ही साथ बैलेंस बना के रखा जा सके इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, साथ ही साथ सोशल वेलबींग के साथ एक बैलेंस बना के रखा जा सके। Sustainable development is a concept that appeared for the first time in 1987 with the publication of the Brundtland Report warning of the negative environment consequences of economic growth and globalization. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये कॉन्सेप्ट कब आया था? सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया था 1987 में पब्लिकेशन के द्वारा। जो पब्लिकेशन की रिपोर्ट थी, ब्रूडलैंड रिपोर्ट जो आई थी, जिसमें वार्निंग दी गई थी कि नेगेटिव इन्वायरमेंट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और या फिर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के में जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। Reducing excessive use of resources and enhancing resources conservation, जरूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज के यूज़ को रिड्यूस किया जाता है, साथ ही साथ जो रिसोर्सेज कंजर्व होती हैं उन्हें इन्हेंस किया जाता है। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उन्हें दोबारा से रिसाइकिल किया जाता है, दोबारा से यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्पेशली बायो रिसोर्सेज, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं उन्हें उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाता है, स्पेशली बायो रिसोर्सेज का। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। ग्रीन ग्रासी पैचेस टू बी इंटरस्पर्स बिटवीन कंक्रीट बिल्डिंग्स, जितनी भी ठोस बिल्डिंग होती है, कंक्रीट बिल्डिंग्स होती हैं, उनके बीच में ग्रीन गैसेस पैचेज लगाए जाते हैं। यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, साथ ही साथ ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, साथ ही साथ जो रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने डेफिनेशन दी थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज द बेडरॉक ऑफ आवर इंटरप्राइज फॉर ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन कौन से गोल्स होते हैं? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट SDGs, otherwise known as the global goals, are a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर शॉर्ट में हम कह सकते हैं SDG,
या फिर ग्लोबल गोल्स भी जिन्हें हम कह सकते हैं, एक ऐसे गोल्स होते हैं जिनका जो यूनिवर्सल एक्शन किया जाता है, काम में लाए जाते हैं ताकि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसे दूर किया जा सके, हमारा जो प्लेनेट है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ ही साथ सभी लोग पीस और प्रोस्पेरिटी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स were launched at the United Nations Sustainable Development Summit in New York in September 2015, forming the 2030 Agenda for Sustainable Development. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो सबसे पहले लॉन्च किए गए थे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में न्यूयॉर्क में जो हुआ था सितंबर 2015 के अंदर, जिसमें कुछ गोल्स बनाए गए थे, एजेंडा बनाए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो हमें 2030 तक अचीव कर लेने हैं। The 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals adopted by world leaders in 2015 embody a roadmap for progress that is sustainable and leaves no one behind. जो 2030 एजेंडा बनाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सितंबर 2015 में, उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे जो वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 2015 में अडॉप्ट किए गए थे। वो एक रोड मैप की तरह तैयार किए गए थे ताकि कोई भी पर्सन है कुछ भी पीछे ना रह जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। द SDG हैव बीन फ्रेम्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू एड्रेस वाइटल इश्यूज फेसिंग बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी सच एज पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, वाटर यूज, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। इस डेवलपमेंट के अंदर कुछ गोल्स बनाए गए थे जिनके अंदर इंक्लूड किया गया था कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, इश्यूज आते हैं, उन्हें दूर करना, गवर्नमेंट और सोसाइटी से रिगार्डिंग जैसे कि पॉवर्टी को दूर करना, जेंडर इक्वालिटी को दूर करना, जेंडर इक्वालिटी लाना, इनइक्वालिटी को दूर करना, वाटर यूज, एनर्जी, क्लाइमेट चेंजेस एंड बायोडाइवर्सिटी। Countries are now establishing policies and regulations that will promote sustainable system needed in all economic sectors to provide a secure, affordable and sustainable economy. आजकल सभी कंट्रीज ऐसी पॉलिसीज, ऐसी रेगुलेशंस, ऐसे नियम बना रही है ताकि सस्टेनेबल सिस्टम को प्रमोट किया जा सके, जो आज के टाइम की ज़रूरत भी है, इकोनॉमिक सेक्टर के लिए भी रिक्वायरमेंट है, ताकि इकोनॉमिक सेक्टर को या फिर हमारी जो इकोनॉमी है उसे सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाया जा सके, सिक्योर बनाया जा सके, अफोर्डेबल बनाया जा सके। The core skills identified as necessary for the green worker include environment awareness and willingness to learn about sustainable development as well as general learning and decision making ability. इसमें ऐसे स्किल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो नेसेसरी हैं ग्रीन वर्कर के लिए, जिसमें इन्वॉल्वमेंट अवेयरनेस होती है, इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड जागरूक किया जाता है, विलिंगनेस होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सीखने के लिए, साथ ही साथ जनरल लर्निंग को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ क्या होती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन ग्रोथ एम्स एट अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज सोशली इंक्लूसिव एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। जो ग्रीन ग्रोथ होती है उसका लक्ष्य क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना जो सोशली भी हो, साथ ही साथ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी हो। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ग्रीन ग्रोथ इन इट्स विजन वेयर इन पॉवर्टी इराडिकेशन अलोंग द ग्रीन ग्रोथ इज टू बी सीन एज अ लोकल पॉइंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी। जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट या फिर क्लाइमेट चेंज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ग्रीन ग्रोथ के विजन को रिकॉग्नाइज किया, जहाँ पे पॉवर्टी है उसे दूर किया जा सके, ग्रीन ग्रोथ को अचीव किया जा सके। लोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट जो था ग्रीन इकोनॉमी का मेन पॉइंट क्या है? पॉवर्टी इराडिकेशन। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया articulated green growth as involving rethinking growth strategies with regard to their impact on environmental sustainability and the environmental resources available to poor vulnerable groups. जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने ग्रीन ग्रोथ को में इन्वॉल्व किया था कि दोबारा से रीथिंकिंग किया जा सके, ग्रीन ग्रोथ की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाया जा सके और इन्वायरमेंटल या सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के ऊपर, या फिर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं पुअर या वर्नेबल ग्रुप्स के लिए, उस पर मेन फोकस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा।
The extent to which its economy will grow green will depend on its ability to reduce the quantity of resources required over time to support economic growth that leads to enhanced of social equity and job creation. साथ ही साथ इसमें इकोनॉमी में इंक्लूड किया गया था ग्रो ग्रीन। वो डिपेंड थी ऐसी एबिलिटी के ऊपर जिसमें जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्वांटिटी को रिड्यूस किया गया था ताकि टाइम टू टाइम सपोर्ट किया जा सके इकोनॉमिक ग्रोथ को, साथ ही साथ जिससे सोशल इक्विटी भी अचीव की जा सके और जॉब भी क्रिएट की जा सके लोगों के लिए। ग्रीन ग्रोथ कुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग दिस प्रायोरिटीज। ग्रीन ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इन सभी प्रायोरिटी के बीच में बैलेंस बनाने के लिए। To ensure sustainable development, any activity that is expected to bring about economic growth must also consider its environmental impact so that it is more consistent with long-term growth and development. ये इंश्योरिटी लेने के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल विकास करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी हो उनसे उम्मीद की जा सके वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो लाए, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी अच्छा हो, कंसिस्टेंट हो, लॉन्ग टर्म हो। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हम अचीव करें वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। दिस मीन्स व्हीकल्स ऑन द रोड विच लीड टू ट्रैफिक कंजेशन, वेस्ट ऑफ टाइम फॉर ऑल द commuters and a great load of particulate matter and carbon monoxide from the exhaust of vehicles should be slowly replaced with an efficient public transport system. इसका मतलब ये है रोड पे जितने भी व्हीकल चलते हैं जिनसे ट्रैफिक होता है, कंजस्टेड हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है, जो लोकल कम्यूटर्स होते हैं, जिससे क्या होता है पर्टिकुलर मैटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत फैलती है, वो कब रिड्यूस किया जा सकता है? धीरे धीरे उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करके। नेक्स्ट वन इज ग्रीन इकोनॉमी। अब तक हमने पढ़ा कि ग्रीन ग्रोथ क्या होता है, अब आता है नेक्स्ट टर्म इज ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है। द टर्म ग्रीन इकोनॉमी वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन ए 1989 रिपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम बाय ए ग्रुप ऑफ लीडिंग इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट एंटाइटल्ड ब्लूप्रिंट फॉर ए ग्रीन इकोनॉमी। जो टर्म थी ग्रीन इकोनॉमी, ये वर्ड आया था सबसे पहले 1989 में एक रिपोर्ट के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दी गई थी, वहाँ की इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के द्वारा, अर्थशास्त्री के द्वारा, और जिसका टाइटल क्या था? ब्लूप्रिंट फॉर ए ग्रीन इकोनॉमी। UNEP United Kingdom has defined the green economy as one that results in improved human well-being and social equity while significantly reducing environmental risk and ecological scarcities. जो UNEP ने डिफाइन किया था ग्रीन इकोनॉमी को, वो एक ऐसी इकोनॉमी थी जिससे जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव किया जा सके, जो ह्यूमन वेलबींग है, इंसानों की जो वेलबींग है उसे इम्प्रूव किया जा सके, सोशल इक्विटी है वो इम्प्रूव की जा सके, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड रिस्क होते हैं, इकोलॉजिकल स्कैरिसिटीज होते हैं, रिस्क होते हैं, डैमेज होता है इन्वायरमेंटल को, वो भी रिड्यूस किया जा सके। दैट इज ग्रीन इकोनॉमी। नेक्स्ट इज इट इज अ लो कार्बन रिसोर्स एफिशिएंट एंड स्पेशली इंक्लूसिव। जो रिपोर्ट दी गई थी 2011 में यूएनईपी के द्वारा, इसमें क्या था? लो कार्बन का यूज होता था, रिसोर्सेज का एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, साथ ही साथ सोशली इंक्लूसिव भी था। ए ग्रीन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ while at the same time taking care of the environment. ग्रीन इकोनॉमी का क्या मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो, साथ ही साथ सेम टाइम पे हम इन्वायरमेंट की भी टेकिंग केयर कर सके, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रख सके। जैसे दिस इज द ग्रीन इकोनॉमी बेनिफिट्स ऑफ ऑल, जिससे सभी को फायदे हों, सोसाइटी को भी, इकोनॉमी को भी और हमारे इन्वायरमेंट को भी। Certain ways of economic growth such as building factories using chemicals for more crops etc. harm the environment. बहुत सारे तरीके होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, जैसे कि बिल्डिंग फैक्ट्रीज हैं या फिर केमिकल्स का यूज़ करना, ज़्यादा फसलें उगाना, उससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। Some ways of saving the environment such as not using fertilizer will harm the economy of the farmers. लेकिन अगर जो फार्मर्स हैं वो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए कुछ तरीके अपनाएं, जैसे फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करें, तो उससे क्या होगा? जो फार्मर्स है, किसान है, उनकी अर्थव्यवस्था है, उनकी इकोनॉमी है, उसको नुकसान होगा। बट देन बोथ द इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी आर इम्पोर्टेंट फॉर अस एज ए सोसाइटी। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के लिए दोनों ही
हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी भी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी भी इम्पोर्टेंट है और इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है. As people begin to learn about the serious health hazard caused by pesticides in their food, public awareness can begin putting pressures on farmers to reduce the use of chemicals that are injurious to health. लेकिन जैसे जैसे लोग अवेयर होते जा रहे हैं, लोग सीखते जा रहे हैं कि कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है पेस्टिसाइड्स का खाने में इस्तेमाल करने से, कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से क्या क्या सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों में जागरूकता फैल रही है. और इससे क्या हो रहा है, फार्मर्स पे भी प्रेशर पड़ रहा है कि वो फार्मिंग करते टाइम ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें जो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इन द लॉन्गर टर्म, as people become more conscious of using green production made by the eco-sensitive industries, the product that causes severe damage to the environment may not be used. जैसे जैसे लॉन्गर टर्म में लोग और ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे ग्रीन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, उसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं होते, जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, उनका यूज़ भी कम होता जाएगा. नेक्स्ट वन इज ग्रीन कंज्यूमर. ग्रीन कंज्यूमर क्या होता है? अभी तक हम कर रहे थे कि ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है. नेक्स्ट वन इज ग्रीन कंज्यूमर. A green consumer is someone who is very concerned about the environment and therefore only purchase products that are environment friendly and eco friendly. ग्रीन कंज्यूमर या वी कैन से ग्रीन उपभोक्ता एक ऐसा पर्सन होता है जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, इसलिए वो ओनली उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं या फिर इको फ्रेंडली होते हैं. प्रोडक्ट्स विद लिटर और नो पैकेजिंग, products made from natural ingredients and products that are made without causing pollution are some examples of eco-friendly products. ऐसे पर्सन जो ग्रीन कंज्यूमर होते हैं वो कोशिश करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए जिनमें बहुत कम या ना के बराबर पैकेजिंग होती है, ऐसे प्रोडक्ट जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनको बनाते टाइम कोई पोल्यूशन नहीं होता है, साथ ही हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है. ये सभी एग्जांपल होते हैं इन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के, जिनसे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, जिनकी पैकेजिंग कम होती है और जिनमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट्स ऑफ ए ग्रीन इकोनॉमी. ग्रीन इकोनॉमी के कौन कौन से कंपोनेंट्स या कौन कौन से पार्ट होते हैं? ए ग्रीन इकोनॉमी इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. ग्रीन इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है जो फर्दर एक्सप्लेन किए गए हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए ग्रीन इकोनॉमी. फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक विंड, वाटर, सन, अर्थ, बायोमास एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज एंड कॉज लेस पोल्यूशन. जितनी भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, वो हमारे पास अनलिमिटेड मात्रा में होती है. जैसे विंड है, वाटर है, सन है, अर्थ है, बायोमास है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल होती है. साथ ही साथ इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, हमारी इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है. इंडिया रैंक्स अमंग्स द टॉप 10 कंट्रीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू सोलर, विंड एंड बायोमास. ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया की 10th रैंक है उन कंट्रीज में जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है सोलर के थ्रू, विंड के थ्रू या फिर बायोमास के थ्रू. दैट आर द रिन्यूएबल एनर्जी विच आर अनलिमिटेड. नेक्स्ट वन इज ग्रीन बिल्डिंग. ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है? ग्रीन बिल्डिंग आर बिल्डिंग दैट कॉज मिनिमम डैमेज टू द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन. ग्रीन बिल्डिंग वो सारी बिल्डिंग्स होती है जिनको बनाते टाइम इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान होता है या फिर उनका कंस्ट्रक्शन या ऑपरेट करते टाइम इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज होता है या फिर ना के बराबर डैमेज होता है. दे यूज एनर्जी, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज वाइजली विद मिनिमम वेस्ट. ऐसी बिल्डिंग्स जो ग्रीन बिल्डिंग्स होती है वो एनर्जी, वाटर और दूसरे रिसोर्सेज का बहुत वाइजली तरीके से यूज़ करती हैं, साथ ही साथ मिनिमम वेस्ट करती हैं. नेक्स्ट वन इज वेल मैनेज या फिर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट क्या होता है? Sustainable means that is what is good for the economy as well as the future of the environment. Sustainable का मतलब होता है जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो. A sustainable transport system will cost less, help more people to move quickly and cause less or no damage to the environment. Sustainable transport क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिससे कॉस्ट भी बहुत कम आए, साथ ही साथ लोग इजीली मूव कर सकें, उनको भी हेल्प मिले और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी डैमेज ना हो.
नेक्स्ट वन इज वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है? वी नीड टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन एंड नॉट वेस्ट वाटर। हमें वाटर पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए और वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, रादर वी शुड रिसाइकिल इट फॉर वेरियस पर्पजेज। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ पानी को रिसाइकलिंग करनी चाहिए, दूसरे उद्देश्यों के लिए, पर्पजेस के लिए पानी का यूज हमें करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? ऑल वेस्ट रिजल्ट इन लॉस ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज लैंड, वाटर एंड एयर पोल्यूशन। जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उससे क्या रिजल्ट हो सकता है? जो रिसोर्सेज है उनका लॉस हो सकता है, जो लैंड, वाटर या एयर पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो सकता है। यू कैन प्रिवेंट दिस बाय सेपरेटिंग वेस्ट बिफोर थ्रोइंग। हम इससे कैसे बच सकते हैं? जब भी हम वेस्ट मटेरियल है उसे फेंकते हैं उससे पहले ही उसे अलग अलग कर लेना चाहिए। Using the 3 R's, reduce, reuse and recycle will help in managing waste material. हमें 3 R's की पॉलिसी को अपनाना चाहिए। रिड्यूस करना चाहिए, जितना हो सके उतनी ही चीज़ों को हमें यूज़ करना चाहिए। रीयूज़ करना चाहिए, जितना हो सके जो वेस्ट मटेरियल होता है उन्हें दोबारा से यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए ताकि हम वेस्ट मटेरियल को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट वन इज लैंड मैनेजमेंट। लैंड मैनेजमेंट क्या होता है? लैंड इज यूज फॉर फार्मिंग, फॉरेस्ट, फैक्ट्रीज, होम्स, रोड्स एक्सेट्रा। जो लैंड होती है, जमीन होती है, उसे हम अलग अलग तरीकों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि फार्मिंग करना, फॉरेस्ट करना या फिर फैक्ट्रीज बनाना, होम्स, रोड एक्सेट्रा। इन ए ग्रीन इकोनॉमी लैंड इज यूज इन ए वे दैट इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द इन्वायरमेंट। जो ग्रीन इकोनॉमी होती है वहाँ पे लैंड का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो लोगों की ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी हो सके, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को कोई भी डैमेज, कोई भी नुकसान ना हो। In the other words, we can see that green economy uses less resources, causes less pollution and provides growth for everyone. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है? जिससे रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे पोल्यूशन कम होता है, साथ ही साथ सभी का विकास होता है, सभी की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट वन इज स्किल डेवलपमेंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी के लिए कौन सी स्किल्स को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है? The key challenge for India are to expand access to food, energy, water and other essential goods and services to its growing population. जो सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए वो क्या है? जो ज़रूरतें हैं, फूड, एनर्जी और वाटर या दूसरी असेंशियल चीज़ों से रिगार्डिंग सर्विसेज हैं, वो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है उन सभी को फूड, एनर्जी, वाटर प्रोवाइड करना, ये सभी ज़रूरतें पूरी करना, ये एक चैलेंज की तरह है। It needs to work towards the objective of alleviating poverty and catalyzing sustainable development. साथ ही साथ इसे इस तरीके से काम करना है इंडिया को ताकि जो ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी को दूर करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, वो अचीव किया जा सके। द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर ग्रीन जॉब्स इज क्रूशियल टू इंश्योरिंग एन एफिशिएंट ट्रांजिशन फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू ए ग्रीन इकोनॉमी बाय मैचिंग सप्लाई एंड डिमांड फॉर स्किल्स। इसे इस तरीके से हमें स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए ताकि जो अनसस्टेनेबल तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं वो हम कम कर सके। साथ ही साथ जो ग्रीन इकोनॉमी है, सप्लाई और डिमांड है, ऐसी स्किल्स को अपनाना चाहिए जो जितनी हमारी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों की, जो गुड्स हैं, उनकी सप्लाई भी कर सके। ए ग्रीन जॉब कैन बी विद बिजनेस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और एजुकेशन। ग्रीन जॉब्स कहाँ पे हो सकती है? बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, एनजीओ से रिगार्डिंग हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, गवर्नमेंट या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती हैं। सम ग्रीन जॉब्स may have specific requirement for green skills such as organic farmer need to have a knowledge and skills for growing organically certified crops। साथ ही साथ ग्रीन जॉब्स कब क्रिएट की जा सकती हैं? ताकि ग्रीन स्किल्स हमें पता हो। ग्रीन स्किल्स की उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फार्मर्स को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, उसे इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो ऑर्गेनिकली तरीके से क्रॉप्स को फार्मिंग कर सके, सर्टिफाइड क्रॉप्स को उगा सके। सोलर टेक्नीशियंस और इंजीनियर शुड पोसेस द नॉलेज ऑफ स्किल्स फॉर डिजाइन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस एंड सोलर पैनल एंड अप्लायंसेस। साथ ही साथ जो सोलर टेक्नीशियंस होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उन्हें इस बात के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए ताकि वो डिज़ाइन कर सके, इंस्टॉल कर सके, मेंटेन कर सके सोलर पैनल्स को और दूसरे अप्लायंसेस को। अदर ग्रीन जॉब्स मे नॉट नेसेसरी रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स फॉर
Example, a graphic designer or a cashier working for a green company or organization will be contributing to the development of green growth and economy. जो दूसरी जॉब्स होती हैं उनमें पर्टिकुलर स्किल्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एग्जांपल के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर है या फिर कैशियर है जो ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन कंपनी के लिए काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, वो डेवलपमेंट में, ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन इकोनॉमी की डेवलपमेंट में तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन उनके लिए कोई पर्टिकुलर स्किल्स होना या पर्टिकुलर स्किल्स के बारे में नॉलेज होना, इस चीज़ की उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट आर ग्रीन स्किल्स. ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं? Green skills are those skills required to adapt processes, services and product to climate change and the environmental rules and necessities related to it. ग्रीन स्किल्स का क्या मतलब होता है? ऐसे स्किल्स जो रिक्वायरमेंट है प्रोसेस करने के लिए, सर्विसेज के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए और इन्वायरमेंटल रूल्स के लिए जिनकी हमें ज़रूरत है, उसके लिए उनकी ऐसी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. They impress the information, abilities, values and attitude required to live in, develop and support a sustainable and resource efficient society. इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी योग्यता, एबिलिटी, वैल्यू और एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, डेवलप कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके, रिसोर्सेज एफिशिएंट और सोसाइटी को सपोर्ट कर सके. Next are green skills. The skills used for promoting green economy are known as green skills. ऐसे स्किल्स जो ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी स्किल्स को ग्रीन स्किल्स कहा जाता है. These skills are needed in areas similar to renewable energy, sewer water treatment, climate resilient cities, green construction, solid waste management, etc. ये सभी स्किल्स अलग अलग एरियाज़ में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, सीवर वाटर का ट्रीटमेंट करना, क्लाइमेट रेसिलिएंट सिटीज़, ग्रीन कंस्ट्रक्शन करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, एक्सेट्रा. इन सभी के लिए ग्रीन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. द ग्रीन स्किल्स एग्रीमेंट डिफाइंस स्किल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एज स्किल्स फॉर sustainability, also known as green skills, are the technical skills, knowledge, values and attitude needed in the workforce to develop and support sustainable social, economic and environmental outcomes in business, industry and the community. ग्रीन स्किल्स का मतलब है ऐसा एग्रीमेंट जिसमें डिफाइन किया जाता है स्किल्स जो सस्टेनेबिलिटी के लिए जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. ऐसे स्किल्स जो सस्टेनेबल हों उन्हें ग्रीन स्किल्स कहा जाता है. टेक्निकल स्किल्स की नॉलेज होना, वैल्यूज़, एटीट्यूड जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को या सस्टेनेबल सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल आउटकम्स बिजनेस में उन्हें सपोर्ट करने के लिए, साथ ही साथ इंडस्ट्री और कम्युनिटी के लिए. Some of the areas in which green skills contribute to the sustainable development are as follows. कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे ग्रीन स्किल्स कंट्रीब्यूट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. वो एरियाज दिए गए हैं. यूजिंग रेन्यूएबल एनर्जी, एग्जांपल सोलर पावर एंड विंड एनर्जी, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंजर्विंग एनर्जी, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन. Green skills is crucial for making a transition from energy and emissions intensive economy to cleaner and greener production and service. ग्रीन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है ताकि ट्रांजिशन किया जा सके एनर्जी से एमिशन करने में, इकोनॉमी को क्लीन करने में और ज़्यादा ग्रीनर प्रोड्यूस करने में, सर्विसेज को प्रोवाइड करने में. इट ऑल्सो प्रिपेयर्स पीपल फॉर ग्रीन जॉब्स एंड कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट व्हाइल इंप्रूविंग ह्यूमन वेलबींग एंड सोशल इक्विटी. साथ ही साथ इसमें लोगों को प्रिपेयर किया जाता है ग्रीन जॉब्स के लिए, कंट्रीब्यूट किया जाता है, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट को रिस्टोर किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, वेलबींग को, सोशल इक्विटी को अचीव किया जाता है. मैनी टेक्नोलॉजीज हैव बीन डेवलप्ड टू मेक यूज ऑफ द सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी का यूज़ करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, सच एज सोलर लाइट, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर्स एक्सेट्रा. जैसे कि सोलर लाइट्स हैं, सोलर कुकर है, सोलर वाटर हीटर्स हैं एक्सेट्रा. द इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पैनल्स एंड अप्लायंसेस रिक्वायर इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस. जो भी सोलर पैनल लगाए जाते हैं, अप्लायंसेस लगाए जाते हैं, उन्हें इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है इंजीनियर्स की, टेक्नीशियंस की, जिनसे क्या होता है जॉब्स क्रिएट होती हैं. ग्रीन कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 28 of each year.
ग्रीन कंज्यूमर डे मनाया जाता है हर साल सितंबर 28 सितंबर को। इट इज़ अ डे व्हेन पीपल सेलिब्रेट द अर्थ एंड ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस ऑन हाउ स्मॉल एक्शंस कैन हेल्प अर्थ टू रिमेन ग्रीन एंड क्लीन। ये हर साल मनाया जाता है। इसमें लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है कि कैसे कैसे छोटे छोटे एक्शंस के द्वारा भी हम हेल्प कर सकते हैं हमारे अर्थ को ग्रीन और क्लीन बनाए रखने में। People tend to recycle more than usual on that day and wear the color green to express to the world their feeling regarding the universe and mother nature। साथ ही साथ इस दिन लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि वो अपनी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर सके अपने यूनिवर्स के लिए, अपनी मदर नेचर के लिए। साथ ही साथ इस दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को, वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं। Most vocational training programs focus on vocational और technical skills rather than soft और green skills। जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनका मेन फोकस होता है वोकेशनल और टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करना, बजाय कि सॉफ्ट और ग्रीन स्किल्स पे फोकस करना। जैसे कि जो आपका सब्जेक्ट है वो भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। Green skills contribute to preserving or restoring environmental quality for sustainable future and include jobs that protect ecosystem and biodiversity, reduce energy and minimize waste and pollution। जो ग्रीन स्किल्स होती हैं उनमें इन्वायरमेंटल की जो क्वालिटी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, रिस्टोर किया जाता है फ्यूचर के लिए। साथ ही साथ जो जॉब्स हैं उन्हें क्रिएट की जाती हैं, जॉब्स को इंक्लूड किया जाता है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, एनर्जी को रिड्यूस किया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल्स है उसे मिनिमाइज किया जाता है, साथ ही पोल्यूशन को भी मिनिमाइज किया जाता है। The National Skill Development Mission, which was officially launched by Government of India in 2015, has been developed to create convergence across sectors and states in terms of skill training activities, including green skills। साथ ही साथ जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन था वो ऑफिशियली लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में, जिसका मतलब क्या था, कन्वर्जेंस क्रिएट करना ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सेक्टर से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करना, ग्रीन स्किल्स को इंक्लूड करना। द नॉलेज एंड स्किल्स दैट मे बी नीडेड फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड सपोर्टिंग एफिशिएंसी हैव बीन समराइज्ड इन टेबल 5.8। जितनी भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, एफिशिएंट तरीके से सपोर्ट करने के लिए, उन्हें समराइज किया गया है टेबल के थ्रू। Green skills are going to be more important in the future as well as countries will move toward a greener economy। ग्रीन स्किल्स है वो धीरे धीरे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है हमारी कंट्री के फ्यूचर के लिए, साथ ही साथ ग्रीन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑल्सो नीडेड सो दैट वर्कर्स इन डिफरेंट सेक्टर कैन वर्क टुगेदर। साथ ही साथ ग्रीन स्किल्स में अगर जॉब अचीव करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, वो साथ मिलकर काम कर सके। नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड सपोर्टिंग एफिशिएंसी। कौन कौन सी नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट है ताकि हम अपनी रिसोर्सेज को मैनेज करके रख सकें। फर्स्ट वन इज मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। To assess environmental impact, to design and adopt technology that help in reducing the consumption of natural resources, to understand legislation and guidelines for sustainable utilization of natural resources। जो इन्वायरमेंटल का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसे एक्सेस करना, डिज़ाइन करना ऐसी टेक्नोलॉजी को जिससे हम रिड्यूस कर सकें नेचुरल रिसोर्सेज के कंजम्पशन को। साथ ही साथ जितनी भी गाइडलाइंस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उन्हें समझना कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। Next one is support climate resilience. To develop models for interpreting climate change projection, to develop risk management strategies for future resources availability, to adopt technologies that improve resilience। ऐसे मॉडल्स को क्रिएट करना, डेवलप करना जिससे क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शन किया जा सके, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जा सके, फ्यूचर रिसोर्स अवेलेबिलिटी अवेलेबल हो, साथ ही ऐसी टेक्नोलॉजीज को अडोप्ट करना जिनसे रेसिलियंस को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट रिसोर्सेज एफिशिएंसी। हमें रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंट तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। टू डेवलप रिसोर्स एफिशिएंट बिजनेस मॉडल्स, टू डेवलप एंड अडोप्ट टेक्नोलॉजीज दैट मैक्सिमाइज रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस वेस्ट। हमें ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए जिससे बिजनेस मॉडल्स को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे तरीकों को हमें डेवलप करना चाहिए, ऐसे टेक्नोलॉजीज को अडोप्ट करना चाहिए जिससे हम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें और वेस्ट को रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट लो
कार्बन इंडस्ट्री, लो कार्बन इंडस्ट्री को हमें सपोर्ट करना चाहिए। टू डेवलप टेक्नोलॉजी दैट प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, विंड, सोलर और वाटर। ऐसी टेक्नोलॉजीज को हमें डेवलप करना चाहिए जो प्रमोट करती हों रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को, जैसे कि विंड है, सोलर है, वाटर है। टू डिज़ाइन एंड अडोप्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स दैट मिनिमाइज कार्बन एमिशंस, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करना चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजीज को हमें अडोप्ट करना चाहिए जो प्रोडक्ट्स को बनाते टाइम कार्बन एमिशन है कम से कम करती हो, जहाँ पे जो धुआं है वो कम निकलता हो, कार्बन का यूज कम होता हो। नेक्स्ट वन आर इफेक्टिवली टुवर्ड्स ग्रीन सॉल्यूशन इन द ग्रीन बिल्डिंग सेक्टर। फॉर एग्जांपल, द एबिलिटी टू वर्क विद अदर ट्रेड इज क्रिटिकल टू इम्प्रूविंग ए बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंसी। साथ ही साथ ग्रीन बिल्डिंग सेक्टर होता है, एग्जाम्पल के लिए वहाँ पे ऐसी एबिलिटी से, ऐसी योग्यता से काम करना चाहिए ताकि जो दूसरे ट्रेड्स हैं वो भी अपनी बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट तरीके से इम्प्रूव कर सके। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज टेकन अप एन इनिशिएटिव फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्टर टू इनेबल इंडियाज यूथ to get gainful employment and or self-management called the Green Skills Development Program GSDP। साथ ही साथ जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था स्किल डेवलपमेंट के लिए, एक इनिशिएटिव लिया है स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट के फील्ड में, फॉरेस्ट सेक्टर के फील्ड में, जिससे जो हमारे इंडिया का जो यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट गेन कर सके, सेल्फ एम्प्लॉय कर सके, अपना खुद का काम कर सके, जिसे ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा गया है। The program endeavored to develop green skilled workers having technical knowledge and commitment to sustainable development which will help in the attainment of the sustainable development goals। इस प्रोग्राम में ऐसे ग्रीन स्किल्ड पर्सन्स को इंक्लूड किया गया है जिन्हें टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की जा सके, जो कठोर परिश्रम करे, ज़्यादा मेहनत करे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके, साथ ही साथ जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके। Environmental change can be seen as an important factor that affect labor demand and skill supply across all sectors such as automotive, retail, electronics, water, construction, etc., which impact the economy। Environmental change के अंदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है ताकि जो लेबर डिमांड है, स्किल सप्लाई है, सभी सेक्टर्स में वो मीट कर सके, वो अचीव की जा सके। जैसे कि अलग अलग सेक्टर है, ऑटोमोटिव है, रिटेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर है, कंस्ट्रक्शन है, एक्सेट्रा, जिससे ग्रीन इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़े। Green skills thus are the essential that aim to balance economic development with environmental conservation so that the needs of the society, economy and environment are efficiently met with minimum damage to the environment। साथ ही साथ ग्रीन स्किल्स में ऐसे स्किल्स को इंक्लूड किया गया है जिनका मेन लक्ष्य क्या है, बैलेंस बना के चलना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच में, साथ ही साथ सोसाइटी की ज़रूरतें इकोनॉमी और इन्वायरमेंट की एफिशिएंट तरीके से पूरी की जा सके और जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज हो। नेक्स्ट इज व्हाट आर द ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं? A green job is employment in any industry that contribute to preserving or restoring environmental quality that sector and allowing for sustainable development। ग्रीन जॉब्स का मतलब होता है ऐसा एम्प्लॉयमेंट किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंट्रीब्यूट करता है ताकि इन्वायरमेंटल की जो क्वालिटी है उसे प्रिजर्व करके रखा जा सके, किसी भी सेक्टर में रिस्टोर करके रखा जा सके, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अलाउ करता हो। It includes jobs that help protect ecosystem and biodiversity and reduce energy, material and water consumption through high efficiency strategies। साथ ही साथ इसमें इंक्लूड किया जाता है ऐसी जॉब को जिससे हम अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें, एनर्जी, मटेरियल है, वाटर कंजम्पशन है उसे रिड्यूस कर सकें, हाई एफिशिएंसी स्ट्रेटजीज को अपना के। Green jobs can be in any sector such as agriculture, manufacturing, research and development activities, etc। ग्रीन जॉब्स किसी भी फील्ड में हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, एग्रीकल्चर में, रिसर्च में, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, एक्सेट्रा। दे कैन ब्रिंग अबाउट द मच नीडेड ट्रांजिशन फ्रॉम हाई कार्बन टू लो कार्बन इकोनॉमी बाय प्रोमोटिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। उनसे क्या होता है, जो नीडेड ट्रांजिशन है हाई कार्बन से लेके लो कार्बन इकोनॉमी को प्रमोट करना, वो अचीव किया जा सकता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके।
A rise in green building and energy efficiency is increasing the demand for architects, engineers, technicians, plumbers, construction workers, etc. Some of the sectors which have the potential for green jobs are as follows. इससे क्या हो रहा है, ग्रीन बिल्डिंग्स क्रिएट हो रही हैं, एनर्जी एफिशिएंसी तरीके से यूज़ होती जा रही है, जो लोगों की डिमांड्स है आर्किटेक्ट की फील्ड में वो इंक्रीज हो रही है, इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ रही है, टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्सेट्रा, इनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है. सम ऑफ द सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्रीन जॉब्स में पोटेंशियल है, उन सेक्टर्स को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्रीन जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं. फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर. यहाँ पे कौन कौन से एरिया या फील्ड हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और ग्रीन जॉब्स क्या क्या मिल सकती हैं, वाटर क्वालिटी टेक्नीशियंस की जॉब मिल सकती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोफेशनल एंड टेक्नीशियंस, सोलर पंप टेक्नीशियंस, ग्रीन हाउस और पोली हाउस प्रोफेशनल्स एंड टेक्नीशियंस. नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शंस, planning, design and manufacturing of energy efficient lighting appliances and equipment, and increasing efficiency of existing building through energy audits, planning, design and construction of green buildings, green plumbing using sensor based equipment. कौन कौन सी जॉब्स कंस्ट्रक्शन के फील्ड में अवेलेबल है, ग्रीन बिल्डर्स, ग्रीन डिजाइन प्रोफेशनल्स, ग्रीन वर्कर्स. नेक्स्ट वन इज एनर्जी, रिसर्च, कंस्ट्रक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वाटर प्लांट including plant efficiency and carbon sequestration, increase power plant efficiency. जॉब कौन कौन सी क्रिएट हो सकती है यहाँ पे, सोलर सेल टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स, विंड एनर्जी प्रोफेशनल्स, विंड एनर्जी वर्कर्स, बायोफ्यूल प्रोफेशनल्स, वेव एनर्जी प्रोड्यूसर्स. नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट्री, reforestation and afforestation projects, agroforestry and vertical farming for better utilization of natural resources. यहाँ पे क्या जॉब मिल सकती है, नेचुरल साइंटिस्ट की. नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, पोल्यूशन कंट्रोल, एनर्जी एफिशिएंसी, रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल. यहाँ पे क्या जॉब मिल सकती है, रिसाइकलर्स. नेक्स्ट वन इज रिटेल, ग्रीन प्रोडक्ट्स एंड स्पेशली टारगेटेड ग्रीन स्टोर्स. जॉब क्या क्या क्रिएट हो सकती है यहाँ पे, ग्रीन सेल्स पर्सन, अकाउंटेंट्स, कैशियर्स, सेल्स एसोसिएट्स. नेक्स्ट वन इज ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्ट, रिसर्च एंड डिजाइन ऑन मोर fuel efficient vehicles and on public transport system, manufacture of alternatively fueled vehicles. यहाँ पे जॉब क्या क्रिएट हो सकती है, क्लीन कार इंजीनियर्स. तो अलग अलग फील्ड्स हैं, वहाँ पे कौन कौन सी ग्रीन जॉब्स है क्रिएट की जा सकती है, उनको एक्सप्लेन किया गया है, कौन कौन सी जॉब्स हम क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमारे पास स्किल्स है तो हम वो जॉब ले सकते हैं. नेक्स्ट इज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस such as centralized lighting and air condition system for saving electricity, eco tour guides. यहाँ पे जॉब क्या क्रिएट हो सकते हैं, इको टूर गाइड्स की, ग्रीन टूर गाइड्स. नेक्स्ट वन इज एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर प्रमोटिंग ग्रीन ग्रोथ एंड इकोनॉमी. यहाँ पे टीचिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. यहाँ पे जॉब क्या क्या क्रिएट हो सकते हैं, टीचर्स टीचिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ग्रीन साइंटिस्ट, कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट. यहाँ पे ये जॉब क्रिएट हो सकती हैं. नेक्स्ट वन इज ग्रीन प्रोजेक्ट्स. ग्रीन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और ग्रीन प्रोजेक्ट्स में कौन कौन सी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब होता है. मैनी पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसर्न्ड एंड मोटिवेटेड अबाउट डूइंग समथिंग टू सेव द इन्वायरमेंट. आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंसर्न्ड है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, मोटिवेटेड है हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए. दे आर इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन एरियाज लाइक वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रीन सैनिटेशन, बायोफ्यूल यूज, ग्रीन बिल्डिंग एक्सेट्रा. वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स को अलग अलग एरियाज में, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट का फील्ड है, ग्रीन कंजर्वेशन है, ग्रीन सैनिटेशन है, बायोफ्यूल यूज है, ग्रीन बिल्डर्स है एक्सेट्रा. Examples of the green projects undertaken by some of the organizations are given in table 5.9. कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया है ग्रीन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो टेबल 5.9 के अंदर हाईलाइट किए गए हैं. Various aspects of green practice and techniques that could help us in saving our environment and making our effort more focused for sustainable development and growth.
उसमें शो किया गया है टेबल के अंदर कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनका यूज़ करके हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, कौन कौन सी एफर्ट्स हम अपना सकते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हम फोकस कर सकें, ग्रोथ के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ग्रोथ पे हम फोकस कर सकें। टेबल में एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ग्रीन प्रोजेक्ट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय स्वच्छ कोऑपरेटिव। स्वच्छ कोऑपरेटिव इज होली ओन्ड बाय वेस्ट पीकर्स। जो स्वच्छ कोऑपरेटिव है वो पूरी तरह से वेस्ट पीकर्स के द्वारा ओन किया गया है। द कोऑपरेटिव हैज मेंबर्स हु आर एंगेज्ड इन डोर स्टेप कलेक्शन ऑफ वेस्ट इन पुणे। इनमें उन सभी लोगों को इंक्लूड किया गया है जो डोर टू डोर जाके वेस्ट मटेरियल है उसे कलेक्ट करते हैं पुणे के अंदर। दिस इंटीग्रेट्स इनफॉर्मल वेस्ट पीकर्स इनटू पुणे सिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है पुणे सिटी के अंदर वो एक सिस्टम बनाया गया है जहाँ पे जो वेस्ट पीकर्स है वो इंटीग्रेट करती हैं इनफॉर्मल वेस्ट को। दिस प्रोजेक्ट हैड बिकम ए सक्सेस विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड द वेस्ट पीकर्स। ये प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल कैसे हुआ? दोनों का सपोर्ट है इस सिस्टम को, गवर्नमेंट का भी और वेस्ट पीकर्स जो वेस्ट मटेरियल है उसे पिक करते हैं, दोनों के मिले जुले सपोर्ट के साथ इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अचीव किया गया है। वेस्ट पीकर्स नाउ वर्क विद डिग्निटी एंड प्रोवाइड ए डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जो वेस्ट पीकर्स होते हैं पूरी डिग्निटी के साथ, पूरी लगन के साथ काम करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। They ensure efficient disposal of wet waste through biogas regeneration along with recycling of solid waste. Biogas is produced from plant material and animal waste garbage. जो वहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंट तरीके से डिस्पोजल किया जाता है वेट जो गीला वेस्ट होता है उसे बायोगैस रीजनरेशन के थ्रू रीजनरेट किया जाता है, रिसाइकलिंग की जाती है सॉलिड वेस्ट की। साथ ही साथ जो बायोगैस है वो प्रोड्यूस की जाती है प्लांट मटेरियल के थ्रू, जो एनिमल वेस्ट होता है उसके थ्रू बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट वन इज गार्बेज वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड सम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेस्ट सच एज फिश प्रोसेसिंग डेयरीज एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। यहाँ से क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है अलग अलग हाउस होल्ड से जो होता है, कुछ तरह का वेस्ट मटेरियल होता है जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जैसे कि फिश प्रोसेसिंग या फिर डेयरी से जो वेस्ट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है, उन सभी को रिसाइकिल किया जाता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज विच इंक्लूड मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर। साथ ही साथ यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस की जाती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है इनके अंदर, जैसे कि जिनमें गैसेस होते हैं मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वाटर वेपर है, एक्सेट्रा। इन दिस मिक्सचर मीथेन बर्न्स ईजिली। इस सब मिक्सचर के अंदर जो मीथेन गैस होती है वो ईजिली जल जाती है, बर्न हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है ग्रीन प्रोजेक्ट, दैट इज मॉडर्न चूजा ऑफ सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। एनर्जी एफिशिएंट कुकिंग स्टोव्स और चूल्हास हेल्प द मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू इट सो दैट द वुड इज बर्न्ड मोर एफिशिएंटली। जो एनर्जी एफिशिएंट कुकिंग होती है जिसके लिए स्टोव्स या चूल्हा का इस्तेमाल किया जाता है, उसने इस मूवमेंट के अंदर ग्रीन प्रोजेक्ट की जो मूवमेंट है उसमें बहुत हेल्प की है, क्योंकि इससे क्या होता है एफिशिएंट तरीके से जो वुड है वो बर्न की जाती है। द सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डेवलप्ड बाय मॉडर्न डीप डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन चूल्हा दैट यूजेस बायोमास टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ वुड बाय 50%। जो सोसाइटी है वो डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के द्वारा, सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डेवलप की गई थी मॉडर्न डीप के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। वहाँ पे ऐसे चूल्हास का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बायोमास का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो वुड है लकड़ी की कंजम्पशन है 50% तक रिड्यूस हो गया है। दिस चूल्हा रिड्यूसेस स्मोक बाय 80%, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम। ये जो चूल्हे बनाए गए हैं जो इनसे क्या होता है 80% तक कम धुआं निकलता है, इनसे इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो भी रिड्यूस हो गई हैं। द प्रोजेक्ट ट्रेन मैशंस एंड वेल्डर्स टू प्रोड्यूस द चूल्हा, दस इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। ये जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं इसमें मैशंस को, मिस्त्रियों को ट्रेन किया जाता है, वेल्डर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो चूल्हास को प्रोड्यूस कर सकें और जिससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सके, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है वो भी खुल सके। The initiative was started in 35,000 households of Solan district in Himachal Pradesh in 1995.
ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश में 1995 में 35,000 हाउस होल्ड के साथ। नेक्स्ट वन इज बायो टॉयलेट बाय ग्रीन सॉल्यूशन फाउंडेशन। बायो टॉयलेट स्टार्ट किए गए थे ग्रीन सॉल्यूशन फाउंडेशन के द्वारा। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कह सकते हैं GSF, ग्रीन सॉल्यूशन फाउंडेशन has created a bio-toilet solution for hygienic sanitation in villages and slums in cities that lack sewage system। इसके थ्रू क्या किया गया, बायो टॉयलेट बनाए गए जो एक सॉल्यूशन था हाइजीनिक सैनिटेशन के लिए ऐसे विलेजेस में या स्लम एरियाज में, ऐसी बस्तियों में जहाँ पे सीवेज सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं है या फिर सीमित मात्रा में है। यूजर्स और डोनर्स फंड these bio toilets by GSF provides training on toilet use and servicing involving the local population, thus creating employment and entrepreneurship opportunities। जो यूजर्स होते हैं, डोनर्स होते हैं, वो बायो टॉयलेट्स के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जो GSF होते हैं वो इन टॉयलेट्स को कैसे यूज़ किया जा सके इसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोकल पॉपुलेशन को, ताकि एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सके, जॉब को क्रिएट किया जा सके, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जा सके। द बायोडाइजेस्टर टैंक फॉर्म द बेसिस फॉर द इको फ्रेंडली टॉयलेट। जो बायोडाइजेस्टर टैंक होता है वो इन इको फ्रेंडली टॉयलेट का बेसिस होता है। यूजिंग एरोबिक बैक्टीरिया दिस टैंक कन्वर्ट्स ह्यूमन वेस्ट इनटू एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स कंपैटिबल वाटर विच इज यूज्ड फॉर फ्लैशिंग और इवन फॉर इरिगेशन। जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है जो इस टैंक की जो वेस्ट मटेरियल होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, उसे इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड के थ्रू कन्वर्ट कर देता है कंपैटिबल वाटर में, जो फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर वो वाटर इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ग्रीन बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? वाटर कंजर्वेशन ड्यू टू लेस फ्लशिंग, इससे वाटर को बचाया जा सकता है क्योंकि जो फ्लशिंग है वो कम करनी पड़ती है। एफिशिएंट सीवेज सिस्टम है ये। डिक्रीज इन सॉइल एंड वाटर कॉन्टामिनेशन, इससे जो सॉइल और वाटर का कॉन्टामिनेशन हो रहा था वो डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज इन डिजीज ड्यू टू हाइजेनिक सैनिटेशन, कम मात्रा में हाइजेनिक सैनिटेशन की वजह से जो डिजीज होती थी, बीमारियां होती थी, वो भी डिक्रीज हो गई हैं। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज एक्टिविटी बेस्ड। इसमें क्या करना है, आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है जो आपको कंडक्ट करनी है। फर्स्ट वन इज एक्टिविटी 1, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल की क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन स्किल्स एंड देयर रोल इन मेकिंग ए ग्रीन इकोनॉमी। आपको क्या करना है, अपने नोटबुक के अंदर वो सभी पॉइंट्स को लिखना है कि ग्रीन स्किल्स के लिए क्या क्या जो स्किल्स है, ग्रीन इकोनॉमी के लिए क्या क्या रोल हो सकता है ग्रीन स्किल्स का, कौन कौन से ग्रीन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंपॉर्टेंस होती है ग्रीन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए। कुछ पॉइंट्स लिखने हैं आपको इसके बारे में। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 2, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके लिए आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पेन, चार्ट पेपर, कलर्स एंड क्रेयॉन्स। आपको क्या करना है, जैसे प्रीवियस एक्टिविटी में एक्टिविटी 1 में हमने क्या किया, ग्रीन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए कौन कौन से ग्रीन स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी ग्रीन स्किल इंपॉर्टेंट होती है, वो हमने डिस्कस किया एक्टिविटी 1 के अंदर। अब आपको एक्टिविटी 2 में क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है। पोस्टर बनाना है इंपॉर्टेंस ऑफ ए ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर आपको एक पोस्टर बनाना है। आपने जो भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं उनके बारे में आप वो पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हो या फिर सिमिलर पोस्टर भी बना सकते हो। आप इसके लिए मैगजीन्स या न्यूज़पेपर कटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज विच इज MCQ बेस्ड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब ए ग्रीन इकोनॉमी करेक्टली। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ग्रीन इकोनॉमी को करेक्टली तरीके से डिस्क्राइब करता है। ए ग्रीन इकोनॉमी डैश, ग्रीन इकोनॉमी क्या है, यूजेस लेस रिसोर्सेज, जो कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे, यूजेस मोर रिसोर्सेज, जो ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे, वेस्ट लेस आइटम, जो कम से कम आइटम्स को वेस्ट करे, वेस्ट मोर आइटम, जो ज़्यादा आइटम्स को वेस्ट करे। तो आपको बताना है ग्रीन इकोनॉमी को आप इनमें से किसके थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट आर ग्रीन स्किल्स, ग्रीन स्किल्स क्या क्या होती हैं उसके बारे में आपको लिखना है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन स्किल दैट यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम नाउ। आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं ऐसे ग्रीन स्किल्स के बारे में जो आप आज से सीखना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ ग्रीन स्किल्स, ग्रीन इकोनॉमी एंड ग्रीन जॉब्स। आज के सेशन से हमने सीखा कि ग्रीन स्किल्स क्या होती है, इसके बारे में हमने नॉलेज ली, ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है और ग्रीन जॉब्स क्या होती है।
नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द ग्रीन जॉब्स इन वेरियस सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हम कौन कौन सी ग्रीन जॉब्स ले सकते हैं। अगर हम हमारे अंदर ग्रीन स्किल्स अवेलेबल है, हमें नॉलेज है, तो हम अलग अलग सेक्टर्स में कौन कौन सी ग्रीन जॉब्स हो सकती हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना सीखा हमने। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपको ऐसा डाउट है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर 5th यूनिट के किसी भी सेशन में किसी भी पॉइंट में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ में ना आया हो, या फिर जो एम्प्लॉयबिलिटी टेक्स्ट बुक्स है उसमें किसी भी चैप्टर में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के सेशन के साथ ही हमारी जो 5th यूनिट है ग्रीन स्किल्स वो भी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही साथ जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टेक्स्ट बुक्स है वो भी आज हमारी स्टार्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।